27 फरवरी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और दिफा के गैर मुतज़ल्ज़ल अज़म की अलामत। भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। 26 फरवरी को रात के अंधेरे में बुज़दिल दुश्मन ने छुप कर नाकाम हमला किया। शाहीनों ने दिन की रोशनी में उसे सरप्राइज दिया। पाक फजाइये ने दरअंदाजी की कोशिश पर 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। एक भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की 6ठी सालगिरह पर ISPR का खुसूसी नगमा जारी। नगमे में पाकिस्तानी जाबाजों की वतन से वफादारी उजागर, बहादुर सपूतों के दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल अज़म की भी अक्कासी। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया। सनसनीखेज मुकाबले में इंग्लैंड को 8 रन से शिकस्त। इंग्लिश टीम 326 रन हदफ के जवाब में आखिरी ओवर में 317 रन बनाकर आउट हो गई। जॉ रॉड की सेंचुरी भी किसी काम न आई। अजमतुल्लाह उमरजई की तबाहकुन बॉलिंग 5 शिकार किए। इससे कबल अफगानिस्तान ने 325 रन का पहाड़ खड़ा किया। इब्राहिम जदरान ने 177 रन की शानदार इनिंग्स खेली। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। जीत के बाद अफगान टीम सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल। अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। अफगानिस्तान अपनी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर अफगान अबूरी हुकूमत पर जोर। वज़ीर आज़म की ताशकंद में उज़्बेक सदर से मुलाकात। पाक उज़्बेक तजारत $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का पाक उज़्बेक ताल्लुकात नई बुलंदियों पर लेकर जाने के अज़्म का यादा। कहा, रेलवे के जरिए उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मिलाएंगे। मुआशी बहाली के इक़दाम गिनवाए। उज़्बेक सरमाकारों को पाकिस्तान में मौके से फ़ायदा उठाने की भी पेशकश। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने कहा, पाकिस्तान के साथ शराकतदारी के मौके से फ़ायदा उठाएंगे। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे से ताउन जारी रखेंगे। पाक उज़्बेक ताउन की यादाश्तों और मुआहदों पर भी दस्तखत। मालूमात के तबादले, तालीम और सेहत और तवानाई के सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का कांग्रेस सेंटर आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर का बिजनेस फोरम से भी खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, सयाहत और ट्रांसपोर्ट के शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू किए जा सकते हैं। ट्रांस अफगान रेलवे मनसूबा खित्ते में गेम चेंजर साबित होगा। उज़्बेक सदर मिर्ज़ायोफ का मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इरादा। सिंध और बलोचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। अवामी मसाइल का हल बल्दियाती इलेक्शन है। सदर आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी को पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। सदर ममलकत की लाहौर में अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सदर जरदारी ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें, भरपूर कामयाबी हासिल करना होगी। बिलावल और वो खुद पंजाब में बैठेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर नहीं होनी चाहिए। सदर ने अरकान असम्बली से ये भी पूछा कि जनूबी पंजाब में बिजली गैस कहाँ मिल रही है और कहाँ नहीं। हमें अवाम की जंग लड़नी है। अरकान असम्बली ने सदर को बिजली गैस से महरूम इलाकों की निशानदही कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतनाज़ पीका कानून का दिफा। कहा, पीका कानून ऐसा नहीं जो इब्तिदा में तजवीज़ हुआ। पहले मुसवदे में एक सोशल मीडिया पोस्ट पर 30 साल की सज़ा तजवीज़ की गई थी। पीपल्स पार्टी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं, रियासती इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। इजाजत न मिलने के बावजूद इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस। शाहिद खकान, महमूद अचकजई, उमर अयूब, मिफ्ता इस्माइल और दीगर की शिरकत। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर बात हुई। कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी गई। कॉन्फ्रेंस सड़क पर नहीं थी, बंद जगह पर थी। हुकूमत फिर भी डट गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, उन पर एतराज उठाया गया कि वो बलोचिस्तान पर जो बात कर रहे हैं ना करें। बलोचिस्तान हुकूमत के पास इख्तियार है तो एक जलसा करवा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महमूद खान अचकजई ने कहा, आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं, किसी की बादशाही नहीं मानेंगे। गलत काम कर रहे हैं तो हमें कहा जाए, हम छोड़ देंगे। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, बंद कमरों में बात नहीं करने दी जा रही, हमें मार दिया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, मौलाना फजल रहमान 26वीं तरमीम के खात्मे पर भी मान जाएंगे।
26वीं तरमीम के तहत जजेस का ACR सियासतदान लिखेंगे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में गुफ्तगू, कहा ग्रैंड अलायंस के लिए बलूचिस्तान की छोटी जमातों को भी अप्रोच करेंगे। बुशरा बीबी का तोशाखाना से कोई ताल्लुक नहीं, बानी BGI की रिहाई किसी डील से नहीं होगी, एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ते नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की जल्द समाअत से मुतल्लिक पॉलिसी तश्कील, जमानत और जमानत कबल अज गिरफ्तारी के मुकदमात को जल्द सुना जाएगा। इंतखाबी उज़रदारियां भी समाअत के लिए जल्द मुकर्रर होंगी। मुकदमात की मुंतकली, कंप्रोमाइज और फैमिली मुकदमात को भी समाअत के लिए जल्द मुकर्रर किया जाएगा। ऐसे केसेस में जल्द समाअत की दरख्वास्त देना भी जरूरी नहीं होगा। जल्द समाअत की दरख्वास्त में माकूल वजह का होना लाजमी होगा। मुकदमे में एमरजेंसी का सबूत भी लफ करना होगा। दरख्वास्त मुस्तरद होने पर नई वजह की बुनियाद पर ही जल्द समाअत की दरख्वास्त दोबारा दायर हो सकेगी। अमरीका और यूरोप के दरमियान कशीदगी बरकरार, आला सतह सिफारती मुज़ाकरात मनसूख। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह के दरमियान मुलाकात शेड्यूल थी। हुकाम के मुताबिक शेड्यूल में तब्दीली से मुज़ाकरात मनसूख हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने खबरदार कर दिया, यूरोप अपनी सलामती की जिम्मेदारी खुद उठाए। ट्रंप की तरफ से यूरोपीय दरामदात पर टैक्सेस में इजाफे के ऐलान से कशीदगी बढ़ी। उज़्बेकिस्तान के आला सतह दिफाई वफद का पाकिस्तान का दौरा। उज़्बेक नायब वज़ीर दिफा और एयरफोर्स कमांडर मेजर जनरल बरखोनोफ अहमद जमालोविच की क़यादत में वफद की इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर आमद। सरबराह पाक बहरिया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दिफाई ताबन, मुश्तरका तरबियत और फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी पर तबादला ख्याल। पाक फ़ज़ाइया का उज़्बेक फ़ज़ाइया के एहलकारों के इस्तिदाद कार बढ़ाने के लिए ताउन की पेशकश। उज़्बेक नायब वज़ीर दिफा ने पाक फ़ज़ाइया के अमले की तारीखी और मिसाली पेशा वराना महारत को सराहा। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने मेहमान को सलामी भी दी। ईरान का जौहरी प्रोग्राम जारी, अफसुदा यूरेनियम की पैदावार तेज़ कर दी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है ईरान ने मुल्क में मौजूद 8,294 किलो यूरेनियम से 275 किलो की 60% तक अफसुदगी कर ली। ये गुज़िश्ता नवंबर के मुकाबले में 92.5 किलोग्राम ज़्यादा है। जौहरी हथियार बनाने के लिए 90% अफसुदा यूरेनियम दरकार होता है। ईरान में अफसुदा यूरेनियम की पैदावार में नुमायाँ इजाफा संगीन तशवीश का बायस करार। गुज़िश्ता रोज़ ईरान का कहना था कि जब तक दबाव बरकरार रहेगा अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। कैस्पियन पाइपलाइन बहाल, आलमी मार्केट में खाम तेल के निर्ख गिर गए। अमरीकी खाम तेल की 18 सेंट कमी से 68.75 डॉलर फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत 36 सेंट की कमी से 72.6। अमेरिका ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में भारतीय झूठ का भांडा फोड़ दिया। भारत ने पाकिस्तानी F-16 तैयारे मार गिराने का दावा किया, अमेरिका ने बेनकाब कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि भारतीय फ़ज़ाइया पाकिस्तानी F-16 मार गिराने में नाकाम रही। ओपन सोर्स सेटेलाइट तस्वीर के मुताबिक भारत ने एयर स्ट्राइक में कोई काबिल ज़िक्र हदफ निशाना नहीं बनाया। अमरीकी सहाफ़ी क्रिस्टियन फेयर ने भी भारतीय दावे का पोल खोल दिया, कहा यकीन है कोई F-16 तैयारा तबाह नहीं किया गया। ब्लूमबर्ग ने भी पाकिस्तानी तैयारे को गिराने के भारतीय दावे को मुस्तरद कर दिया। भारतीय पायलट अभिनंदन ने दावा किया था कि उसने पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराया। पाकिस्तान का सूडान में फौरी जंगबंदी और सियासी हल का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा सूडान में जारी इंसानी बहरान इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बायस बन रहा है। सलामती कौंसिल सूडान में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी मनसूबे पर गौर करे। सूडान में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख अफराद बेघर हो चुके। पाकिस्तान सूडान की वहदत, आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत करता है। इसराइल की बमबारी से हलाक इसराइली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले। हमास ने खान यूनिस में इसराइली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले की। बदले में इसराइल ने 642 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। तमाम फ़लस्तीनी ओफर जेल में कैद थे। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों को लेकर बस मगरबी किनारे रामुल्ला पहुँच गई।
यूक्रेन नेटो में शमूलियत भूल जाए, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहले काबीना इजलास में खिताब। कहा, यूक्रेन को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जमानतें नहीं देंगे। यूरोपीय ममालिक को पड़ोसी होने की वजह से यूक्रेन की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। चीनी सदर के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, साथ मिलकर काम करने को तरजीह दूंगा। कनाडा और मैक्सिको पर 2 अप्रैल को टैरिफ का निफाज होगा। काबीना के बाज़ अरकान एलन मस्क से मुत्तफिक नहीं, जो नाखुश हैं उन्हें फ़ौरन निकाल देंगे। महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी के सरबराह एलन मस्क ने रुकन ना होने के बावजूद काबीना से खिताब भी किया। एलन मस्क के इख्तियारात में इजाफे का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी। विफाकी एजेंसीज के क्रेडिट कार्ड मुंजमन, सरकारी कामों के लिए मुलाजमीन के बिला जवाज सफ़र पर पाबंदी। ट्रंप इंतजामिया के लिए मेमो में बड़े पैमाने पर विफाकी कारकुनों की बरतरफी का मंसूबा पेश। मेयर लंदन सादिक खान ने सेंट्रल लंदन में रमज़ान लाइट्स का इफ्तिताह कर दिया। मेयर सादिक खान ने कहा, लंदन मगरबी दुनिया का पहला शहर है जहां रमज़ान लाइट्स लगाई जाती हैं। फ़ख्र की बात है, हमने मुसलसल तीसरे साल रमज़ान लाइट्स लगाई। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए मुकामी कम्युनिटीज़ को इस्लाम के बारे में बताना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक बोले, मेरी दोनों टीम्स इंग्लैंड और पाकिस्तान इवेंट से आउट हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाज से साबित हो गया पाकिस्तान महफूज मुल्क है।